देश के किसान भाइयों के चेहरे पर खास मुस्कान है क्योंकि किसान कल्याण को प्रतिबद्ध केंद्र सरकार ने रबी की 6 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर किसानों को दिवाली का तोहफा दिया है। इससे पहले भी पीएम मोदी ने किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए की किस्त जारी की थी और कई अन्य नई पहल की भी शुरुआत की थी। देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त का तोहफा देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को दीपावली की एक और सौगात मंगलवार को भी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। आत्मनिर्भर भारत की बात जब हम करते हैं तो हर क्षेत्र में करने के लिए और दलहन तिलहन पर हमारी निर्भरता दुनिया भर के देशों में ना रहे, उस दिशा में प्रयास किए गए कि इंपोर्ट कम हो, हमारे किसान ज्यादा पैदावार करें और हम उनको मूल्य भी बेहतर दे सकें। मूल्य भी बेहतर किए, खरीद भी बेहतर की। केंद्रीय कैबिनेट ने रबी की फसल के लिए जो फैसला लिया है उसके मुताबिक गेहूं के दामों में 110 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब नया एमएसपी 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। तो वहीं जौ के एमएसपी में 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और नया एमएसपी 1,735 रुपए हो गया है। चने के दाम में भी 105 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसके बाद नया एमएसपी 5,335 रुपए हो गया है। वहीं मसूर में एमएसपी में सबसे ज्यादा 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद मसूर का नया एमएसपी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सरसों के दामों में 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद नया न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 रुपए हो गया है। कुसुम का न्यूनतम समर्थन मूल्य में 209 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद नया न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,650 रुपए हो गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार हर वो कदम उठा रही है जिसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को मिल रहा है और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए 2014 के बाद से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। 2014 में हम गेहूं पे कहां खड़े थे? 1,450 था, जो 47% की वृद्धि करके 2,125 रुपया होता है। इसी तरह से जौ का 2014-15 में 1,150 था, जो 51% की वृद्धि करके आज 1,735 है। ग्राम की बात करूं तो 3,175 से बढ़कर 5,335 हुआ है, जो 88% की वृद्धि है। कुसुम की बात करें तो 3,050 से बढ़कर 5,650, जो लगभग 85% की वृद्धि है। और मसूर की 3,075 से बढ़कर 6,000 हुआ है, जो लगभग 95% की वृद्धि है। मोदी सरकार द्वारा रबी की फसल की एमएसपी बढ़ाने के फैसले पर देश भर के किसानों ने खुशी जाहिर की है और मोदी सरकार का धन्यवाद दिया है। जो आज फसल की कीमत बढ़ाई है, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। एमएसपी बढ़ाई गई है, ये किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है और इससे सारे किसानों में खुशी है। जो गवर्नमेंट ने फसलों के रेट बढ़ाए हैं, हम उनसे बड़े संतुष्ट हैं और बड़ा अच्छा कार्य सरकार ने किया है। गवर्नमेंट ने दिवाली पर हमें ये तोहफा दिया है, इससे भी हम बहुत ज्यादा खुश हैं। फैसला आया है, इससे हम काफी खुश हैं। अब हमारी इनकम भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जो अभी सरकार ने पैसे बढ़ाए हैं उससे हमें भी कुछ लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे मोदी सरकार के लिए कि जो है किसान के हित में काम कर रही है सरकार। मंगलवार को बढ़ा हुआ एमएसपी देने के फैसले से पहले सोमवार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में किसान सम्मेलन की शुरुआत की और किसानों को कई प्रकार की सौगातें दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त के रूप में 16,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भेजे थे। तो साथ ही एक राष्ट्र एक उर्वरक की शुरुआत करते हुए भारत नाम से पूरे देश में एक ही गुणवत्ता वाली एक ही तरह की यूरिया उपलब्ध कराने की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके अलावा 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी कल लोकार्पण किया था, जहां पर किसानों को एक छत के नीचे खेती संबंधित सभी प्रकार की जानकारी और सुविधाएं मिल सकेंगी। मोदी सरकार का पूरा फोकस जहां खेती की लागत को कम करने पर है, तो वहीं कृषि उपज की वाजिब कीमतों के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने पर भी तेज गति से काम चल रहा है।